Hello everyone. Today I Yashika Sharma from Dr. Eduzone is here before you all to discuss about MBBS abroad. हम जब भी MBBS abroad के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए और सेकंड क्वेश्चन ये आता है हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए. तो तभी आज मैं डॉक्टर एडिजोन की एक मेंबर आपके आगे ये बताऊंगी कि क्या गाइडलाइंस हैं और क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए. तो ये पैरामीटर समझने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं जो कि ज़ेफ़रोज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है. ज़ेफ़रोज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन इनटेक रहता है यूक्रेन कंट्री के अंदर. अगर हम इस वीडियो का ओवरव्यू लें तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है फर्स्ट लोकेशन, सेकंड ड्यूरेशन, थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फोर्थ रेपुटेशन, फिफ्थ लेवल्स एंड एक्रेडिटेशंस, सिक्स्थ एफएमजीई पासिंग रेशियो, सेवेंथ हॉस्टल फैसिलिटीज, एट्थ इंडियन फूड, नाइन्थ हॉस्पिटल टाइप्स, टेंथ एक्सेसिबिलिटीज, 11th एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 12th सिक्योरिटीज एंड सेफ्टीज और लास्ट रहेगा ट्यूशन फीस और ओवरऑल बजट. इफ वी टॉक अबाउट लोकेशन तो ज़ेफ़रोज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड है और डिनाइपर रिवर बैंक के पास है. और यहाँ पर लोग इसलिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं रहने में क्योंकि यूनिवर्सिटी है वो एक वेल डेवलप्ड सिटी के बिल्कुल पास में है जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, कैंटीन्स और हॉस्टल सब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है. सेकेंड पैरामीटर है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. तो जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उसे +2 पास एक रिकॉग्नाइज्ड रिनोन्ड बोर्ड से करनी है और पीसीबी में मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए और मिनिमम 40% पीसीबी में रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए. नीट अपेयर भी करना है और क्वालिफाई भी करना है. स्टूडेंट की एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 5.8 ईयर्स का ड्यूरेशन है यहाँ एमडी फिजिशियन के कोर्स का, जिसके बाद बच्चा आकर इंटर्नशिप इंडिया में करता है जैसे कि हर यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में होता है. जो थर्ड पैरामीटर है वो है रेपुटेशन. ज़ेफ़रोज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंड की गई यूनिवर्सिटी है. ज़ेफ़रोज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1903 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये आज 118 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो चुकी है. यहाँ बोलोग्ना प्रोसेस फॉलो किया जाता है. मीडियम ऑफ टीचिंग यहाँ पर इंग्लिश है. 1976 में ZSMU यूनिवर्सिटी को इंडियन सिटीजन्स को टीचिंग का ग्रांट मिला था. 2002 में इन्होंने अपनी पूरी टीचिंग का मीडियम इंग्लिश कर लिया था. तो आज सारा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है. They use modern teaching methods with multimedia lecture halls and high-tech instruments in laboratories, stimulation art centers, and touch table for anatomy and other disciplines. Online progress reports students को भी दी जाती है और पेरेंट्स को भी दी जाती है. अब अगला पैरामीटर है अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन. तो अगर हम ZSMU की बात करें तो उसका अप्रूवल्स में पहला है कि उसे NMC के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है जिसको पहले MCI में होते थे. WHO में लिस्टेड है, ECFMG में सर्टिफाइड है और वर्ल्ड डायरेक्टली ऑफ मेडिकल स्कूल में भी लिस्टेड है. और अगर एक्रेडिटेशंस की बात करी जाए तो उसे लेवल 4 एक्रेडिटेशन अवार्ड मिला हुआ है जो यूक्रेन में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है. अगर हम अगला पैरामीटर डिस्कस करें तो वो है FMGE पासिंग रेशियो एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी हु अपेयर इन FMGE एग्जाम. FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम होता है. पहले क्या होता था, जो भी अब्रॉड में MBBS करते थे वो बच्चे
इंडिया में आने के लिए FMGE नाम के एक टेस्ट में बैठते थे और क्लियर करते थे, वही प्रैक्टिस कर सकते थे। अब उनके लिए एक एडवांटेज है कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में, उनको भी ये सेम FMGE जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम है, सबको उस एग्ज़ाम में बैठना होगा और क्वालिफाई करना होगा। यूक्रेन में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से ZSMU के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा FMGE के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और अगर हम 2019 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसका पासिंग रेशियो बहुत अच्छा था। उसकी पासिंग परसेंटेज 29.07% थी, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज मानी जाती है। इस डेटा को आप NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। ZSMU में एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग कराई जाती है FMGE के लिए। USMLE की कोचिंग कराई जाती है, PLAB की कोचिंग कराई जाती है, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है जर्मन में एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसी वजह से वहाँ FMGE की पासिंग रेशियो बहुत अच्छा रहता है। अगला पैरामीटर है हॉस्टल फैसिलिटी। ZSMU यूनिवर्सिटी में हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, जिसमें 5 हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल के पास ही कैंटीन है, हॉस्टल के पास ही बैंक फैसिलिटीज़ हैं और हॉस्टल्स 2, 3, 4 शेयरिंग में मिलते हैं, जिसके अंदर हमें शेयर्ड किचन भी मिलती है और आपको मेस भी प्रोवाइड होती है। ये सारे हॉस्टल्स फुली फर्निश्ड रहते हैं विद ऑल द सिक्योरिटी कैमरास। और ये जैसे हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही लोकेटेड हैं, तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस हैं वो सेव होते हैं एक तो, और दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगला पैरामीटर है इंडियन फूड। क्योंकि बच्चा वहाँ 5.8 ईयर्स रहता है तो बहुत नेसेसरी रहता है उसके लिए कि इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं। ZSMU का हमने आपको डेटा बताया था NBE से देखकर कि इंडियन स्टूडेंट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से इंडियन फूड की फैसिलिटीज़ और बाकी सारी अमेनिटीज़ बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं बच्चे के पास। पहला कि वो मेस में खाना खा सकता है, मेस हॉस्टल्स के ग्राउंड फ्लोर में लोकेटेड है। सेकेंड, वो बाहर रेस्टोरेंट या कैंटीन से भी खा सकता है। थर्ड, वो अपनी खुद की प्रिपरेशन करके, जैसे शेयरिंग बेसिस पे बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे से हेल्प लेके शेयरिंग बेसिस पर खाना बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल, इंडियन रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हॉस्पिटल टाई-अप्स। ZSMU यूनिवर्सिटी के साथ 9 हॉस्पिटल टाई-अप्स हैं, जिसमें इनके पास खुद का भी एक हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स पोजेस करता है। ज़ेफ़रोज़िया सिटी में जहाँ ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उसकी पॉपुलेशन 7 लाख है, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट फ्लो है वो इन्हीं हॉस्पिटल्स में आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सेसिबिलिटी। जो भी बच्चा ज़ेफ़रोज़िया एडमिशन लेता है उसके लिए एक्सेसिबल पॉइंट है दिल्ली से फ्लाइट लेकर कीव लैंड होना। अब कीव ज़ेफ़रोज़िया से 481 किलोमीटर्स है, तो उसके लिए क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहला है कीव से ज़ेफ़रोज़िया बाय फ्लाइट जाना, क्योंकि वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। सेकेंड, कीव से ज़ेफ़रोज़िया बाय ट्रेन। और थर्ड है कीव से ज़ेफ़रोज़िया बाय बस। ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है कीव से ज़ेफ़रोज़िया बाय ट्रेन, क्योंकि ये चीपेस्ट और कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें ZSMU ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके और उसको रिलैक्सेशन टाइम भी मिले। तो उन्होंने जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ प्रोवाइड करी है उनमें है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टेनिस कोर्ट, ड्रॉट क्लब, चेस, प्लेइंग एरियाज, म्यूज़िक, डांस और बहुत सारी और एक्टिविटीज़। इनमें इंडियन कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये एक अकेली वेबसाइट है सारी यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें एक अलग से कॉलम बना हुआ है इंडियन कम्युनिटी का। यहाँ पर होली, दिवाली सब कुछ मनाई जाती है। और 2015 में एक एलुमनाई मीट के द्वारा फेसबुक में एक पेज बना है जिसका नाम जायसा क्लब है, जहाँ ये सारी एक्टिविटीज लिस्ट डाउन है
होली दिवाली की भी आपको पिक्चर्स मिलेंगी और सारी इंडियन कम्युनिटी के फीचर्स होंगे। अगला इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सेफ्टी और सिक्योरिटी। ZSMU यूनिवर्सिटी को जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज है उससे डिफर करता है वो इसका सेफ्टी पैरामीटर्स है। यहाँ पर 350 कैमरास इंस्टॉल्ड हैं और एक YouTube लाइव वीडियो हर टाइम YouTube पर रहता है जिसकी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करेंगे और इसमें 24/7 पुलिस पेट्रोलिंग की फैसिलिटीज भी उपलब्ध रहती हैं। अगला पैरामीटर है ट्यूशन फीस एंड ओवरऑल बजट। अगर हम ZSMU यूनिवर्सिटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है $4,500 और हॉस्टल फीस है $450, जो बच्चे वहाँ जाकर वहाँ चेंज भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली। और अगर हम ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस ऐड करते हैं 5.8 ईयर्स की तो 31,200 USD रहता है और अगर हम 75 के हिसाब से देखें तो वो 23,40,000 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होता है। और अगर हम सारी ओवरऑल बजट की बात करें जिसमें अकोमोडेशन भी ऐड होगा, मेस भी ऐड होगा, रहने का खर्चा भी ऐड होगा और अगर मार्केट प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन और एयर टिकट, इंडिया अगर बच्चा आता है, कंसल्टेशन फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस सब कुछ इंक्लूड करके कंप्लीट पैकेज 30 लाख के अराउंड रहेगा।